तो आई विल से लाइक आई वाज वेरी लकी। आई मीन द इंटरव्यूअर वाज वेरी गुड। मतलब उन्होंने मुझे काफी कंफर्टेबल पहले किया Yes. और वो आइस ब्रेक टाइप उन्होंने किया। और फिर जब मैं अपने अचीवमेंट्स वगैरह बता रही थी तो वो काफी मतलब चीयर अप भी कर रहे थे। लाइक ही वाज वाओ ही वाज सेइंग दिस। तो इट समवेयर बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा वो कंफर्टेबल बनाते हैं आपको कि आप बहुत ज्यादा नर्वस या एंग्शियस ना रहो। So hello guys, welcome back to my YouTube channel. इस वीडियो में मेरे साथ अनामिका सिंह रावत है। उन्होंने बायजूस के एकेडमिक का स्पेशलिस्ट का इंटरव्यू क्रैक किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग के साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हैं। So hi अनामिका, how are you? Hi, I'm good. What about you? I'm fine. So Okay, first we start with your introduction part. sure. Okay, so let me just introduce myself. My name is Anamika Singh Rawat, and I recently got selected for the post of academic specialist at Byju's, like as a science tutor. And I'm from Satna, Madhya Pradesh, and I completed my graduation in BTech in Biotechnology from AKS University, and I've also completed my post graduation, that is MTech in Food Technology from Amity University, Noida. And then I applied for this position and I got selected for it. So here I am giving you tips and sharing my experience about the entire recruitment process and the interview. So I would suggest you to just keep watching the video till the end. Okay. Okay. So congratulations Anamika for cracking the Byju's interview. Thank you. Thank you so much. Okay. So मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने अप्लाई कैसे किया था? एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम चला रही थी और तब एकदम से पॉपअप हुआ मेरे फीड पे ये पोजीशन का एड। तो आई थॉट आई वाज ऑलरेडी लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, तो मैंने बोला ठीक है अप्लाई करके देखते हैं। तो वहां पे मैंने क्लिक किया और वहां पे डिटेल्स फिल करने के लिए एक फॉर्म आ गया था। तो आई फिल्ड ऑल माय डिटेल्स। जैसे उसमें पूछा था आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका नाम, आपकी वो क्वालिफिकेशन, तो ये सब बेसिक चीजें पूछी थी। तो वो मैंने फिल कर दिया एंड दैट वाज इट। ओके। सो जब फिल आपने किया तो डेमो वीडियो आपने अपलोड उसी में किया था ना? एक्चुअली हुआ ये कि फिल करने के बाद डेमो वीडियो के लिए अलग से मतलब ओके। मुझे जो मैंने ईमेल एड्रेस अपना फिल किया था उस पे मुझे ईमेल आया कि नाउ यू हैव ऐसा कुछ लिखा था कि यू हैव 48 आवर्स। तो उसके अंदर अंदर आपको अपना डेमो वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना है और आप किसी भी टॉपिक पे अपलोड नहीं कर सकते। वहां पे वो मेंशन करके रखते हैं कि कौन से टॉपिक पे अपलोड करना है। ओके तो फिर ओके। मैंने बनाया, हाँ जल्दी से वीडियो बनाया और फिर मैंने उससे अपलोड कर दिया उन्हीं के पोर्टल पे। उसमें लिंक दिया रहेगा कि कहाँ अपलोड करना है ईमेल में। सो डेमो वीडियो आपने किस टॉपिक पे बनाया था? मैंने सबसे इजी टॉपिक चूज किया था। आई मेड इट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसमें सर्कुलेटरी से लिखा सिस्टम। भी था, मतलब पूरे ईमेल एड्रेस में, मतलब पूरे ईमेल में आपको सारे डिटेल्स दिए रहते हैं कि साइज कितना होना चाहिए वीडियो का और कितने मिनट की होनी चाहिए और उसका लेवल क्या होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि आप 4th क्लास के बच्चे के हिसाब से बना दिया आपने, तो वो 4th to 8th तक का मतलब अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। तो वही। ओके। सो डेमो वीडियो बनाने के लिए आपने वर्बल डेमो वीडियो बनाया या आपने व्हाइट ब्लैक बोर्ड को यूज किया? मैंने वर्बल डेमो वीडियो ही बनाया था और स्टार्टिंग में मुझे बहुत सारे मतलब ऐसे डाउट्स थे कि ऐसा भी होता है क्या कि मान लो किसी ने कोई ज्यादा मतलब ये सब यूज कर रहा है, डिवाइसेस यूज कर रहा है, माइक वगैरह यूज कर रहा है, प्रेजेंटेशन यूज कर रहा है, तो क्या उनको ज्यादा मतलब बोलते हैं ना फेवर मिलेगा या उनको एक एज रहेगा मेरे ऊपर। तो मुझे बहुत सारे डाउट्स थे बट देन आई वाज लाइक लेट्स कीप इट सिंपल। उसमें लिखा भी था कि आप वर्बल भी कर सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है, तो और मैंने वर्बल डेमो ही मतलब रिकॉर्ड किया एंड सरप्राइजिंगली इट गॉट सिलेक्टेड। और मेरा वर्बल डेमो भी काफी बेसिक था, ऐसे नहीं कि मैंने कुछ बहुत अच्छा उसमें बताया हो। आपको बेसिकली थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना पड़ता है और हाँ ओके। मतलब अपनी वॉइस थोड़ी क्लियर रखो। तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन द द फैक्टर विच लाइक ड्यू टू विच दे सेलेक्टेड द वीडियो। तो और उसमें मेंशन किया रहता है कि आप 5 to 7 मिनट का वीडियो हो, राइट? हाँ हाँ हाँ, उसमें टाइमिंग भी मेंशन रहती है। ओके। सो डेमो वीडियो को शॉर्टलिस्ट हो गया तो कितने दिन में कॉल आ गया कि डेमो वीडियो शॉर्टलिस्ट हो चुका है?
एक्चुअली आई थिंक मुझे 9 से 10 दिन के अंदर अंदर कॉल आ गया था, मतलब कि हाँ मेरा वीडियो सिलेक्ट हो चुका है। और एक दो चीज और मैं शेयर करना चाहूंगी जो Yes. मुझे फेस करनी पड़ी, और मुझे उसके ना आंसर्स नहीं मिले कहीं पे। जैसे क्या हुआ, जब उन्होंने बोला था कि आपको 7 मिनट्स तक की वीडियो आप बना सकते हो और लिंक भी दिया रहेगा आपके ईमेल में कि यहाँ आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो मैं जब सबमिट करने जा रही थी उनके पोर्टल पे, तो वो सबमिट ही नहीं हो रहा था, मतलब Yes, अपलोड ही नहीं हो रहा था। तो वो बहुत ज्यादा, मतलब मैं पैनिक करके मैंने बोला यार मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे ईमेल में, तो वहां एक ऑल्टरनेटिव लिंक भी दिया रहता है। तो वो लिंक पे आप अगर क्लिक करोगे तो वो आपको गूगल फॉर्म पे लेके जाएगा, तो वहां पे भी आप अपलोड कर सकते हो। और वहां पे एक पॉजिटिव पॉइंट ये रहता है कि वहां आपके पास ऐसा लिमिट नहीं रहेगी कि आपको सिर्फ 7 मिनट्स की ही अपलोड करना है। कुछ कुछ yes, टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे हो जाते हैं और आप उसको yes, नहीं yes. शॉर्ट कर सकते, तो आप वहां पे अपलोड कर सकते हो। तो फिर मैंने भी वैसे किया। फिर एक चीज और हो सकती है आपके पास, आपके साथ कि हो सकता है आपने अपलोड कर दिया हो डेमो, बट तब भी मतलब आपको बार बार उनकी तरफ से मेल्स आ रहे हैं कि अपलोड योर डेमो, अपलोड योर डेमो। Yes, हो yes. सकता है ऐसा, क्योंकि मेरे साथ हुआ था। और मैं इतना ज्यादा मतलब एंशियस हो गई थी, मुझे लगा मैंने तो सबमिट कर दिया है, क्या सबमिट नहीं हुआ, मैंने गलत जगह सबमिट किया। उस चक्कर में मैंने 3 बार अपना डेमो वीडियो सबमिट किया उनके Yes. ऑल्टरनेटिव लिंक पे। हाँ। तो अगर आपको भी ऐसे मतलब मेल्स वगैरह आते हैं तो मतलब डोंट गेट पैनिक। मैंने ना कस्टमर केयर को कॉल करके पूछा था, तो दे टोल्ड मी कि हो सकता है उन्होंने डीएनडी नहीं एक्टिवेट किया हो, इसलिए आपको ईमेल्स बार बार जा रहे हैं। तो मतलब हाँ, अगर आपको बार बार ईमेल्स आए तो जस्ट डोंट पैनिक, मतलब आप एश्योर हो जाइए कि हाँ आपका वीडियो सबमिट हो चुका है अगर आपने किया है तो हाँ ये जैसा चीज। आपने बताया कि आपने कस्टमर केयर को कॉल किया था, तो आपका नंबर कहाँ से मिला हाँ, कस्टमर केयर का? एक्चुअली जिस जहाँ जो आपके पास लिंक आएगा ना, तो वहाँ वो आपको उनके वेबसाइट पे लेके जाएगा, जहाँ पे पोर्टल पे जहाँ आपको सबमिट करना है। तो वहीं पे साइड में आइकन्स बने रहते हैं, क्या अगर आपको मेल करना हो, अगर आपको व्हाट्सएप करना हो या कॉल करना हो, ऐसे मतलब अलग अलग आइकन्स रहते हैं। आई थिंक देयर आर 3 आइकन्स। तो आप उस कॉल वाले पे मतलब क्लिक करोगे तो दे विल कनेक्ट यू टू द कस्टमर केयर। और इन केस अगर ऐसा भी नहीं है तो आप नॉर्मली उनकी वेबसाइट पे जाके भी, नंबर्स नीचे अवेलेबल रहते हैं, ईमेल ओके, एड्रेसेस रहते हैं, तो आप वैसे कांटेक्ट कर सकते हो उनको। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बताया। एंड फिर डेमो वीडियो शॉर्टलिस्ट हो गया था, आपको कॉल आया कि आपका डेमो वीडियो शॉर्टलिस्ट हो गया, राइट? एंड इस 2-3 दिन हाँ बाद जी। इंटरव्यू हुआ आपका। हम्म। सो कितने दिन बाद आपका इंटरव्यू था कॉल के बाद? देखिए मैंने अप्लाई किया था, जितना मुझे याद है 26 दिसंबर ट्वेंटी ओके, ट्वेंटी वन को। फिर मुझे लगभग 10 दिन बाद कॉल आया दैट आई एम शॉर्टलिस्टेड, और 5 जनवरी को, मेरा 5 जन 2022 मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल किया उन्होंने। तो ओके। हाँ, 5 को उन्होंने स्केड्यूल किया था। तो जब कॉल आपसे आया तो आपसे कुछ पूछा गया, आपसे क्वेश्चन कुछ, इंट्रोडक्शन, ये सब चीजें पूछी गई आपसे? हाँ। नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं, उन्होंने बस मेरा नाम पूछा और पूछा कि मेरी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। आई थिंक ओके, क्रॉस चेक करने के लिए वो पूछते हैं। फिर यस, उन्होंने यस। पूछा कि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं, या आप फ्रेशर हो। और एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि लाइक आर यू रेडी टू रीलोकेट टू बैंगलोर। तो ये क्वेश्चन मुझसे आई थिंक 2-3 बार पूछा गया है जब भी मेरी बात हुई है उनसे, क्योंकि इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब उन्होंने मुझे बताया कि आप सिलेक्टेड हो तब भी ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो हाँ, ये कुछ क्वेश्चन थे जो उन्होंने पूछे थे। और उन्होंने भी पूछा था कि आप कंफर्टेबल हो अगर हम 5 जनवरी को आपका यस, यस, यस। इंटरव्यू रखते हैं। तो मतलब हाँ, तो मैंने बोला था हाँ ऑब्वियसली मैं तो आई विल बी अवेलेबल एट दैट टाइम। तो इतना ही पूछा था उन्होंने। ओके, तो 5 जनवरी का आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। सो हाँ। कितने मिनट का इंटरव्यू चला आपका? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर आई थिंक 30 to 35 मिनट्स, इससे ज्यादा का इंटरव्यू नहीं एक्सटेंड हुआ था। ओके, हम्म। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? पहला तो देखिए एचआर राउंड होता है, मतलब एचआर राउंड, और वो जिसमें आपका कंटेंट, मतलब जो आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज है वो चेक करते हैं, तो दोनों क्लब्ड होते हैं। तो फर्स्ट ओके, क्वेश्चन उन्होंने यही पूछा था कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यस, यस, लाइक द वेरी बेसिक क्वेश्चन जो हर जगह पूछते ही हैं। तो हाँ, उन्होंने वही पूछा था। और फिर हाँ, यही, लाइक दिस वाज द यस, फर्स्ट यस। क्वेश्चन। सो इंट्रोडक्शन में आपने क्या ऐड किया अपने बारे में, और व्यूअर्स को आप क्या टिप्स दोगे, इंट्रोडक्शन में क्या चीजें ऐड करनी चाहिए? तो इंट्रोडक्शन में आई विल से कि आपको मतलब एटलीस्ट इतना आप इंट्रोडक्शन अपने बारे में प्रिपेयर कर लो कि आप कंटिन्यूअसली 5 मिनट तक एटलीस्ट बोल पाओ, आपके पास मतलब कंटेंट हो।
ठीक है आपको 5 मिनट नहीं बोलना है, लेकिन क्योंकि अब ये ना डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कौन ले रहा है। कुछ कुछ लोग काफी राइट एक्सटेंड राइट। करते हैं एंड वी वेट। हाँ, तो जैसे मैंने लगभग वैसा ही प्रिपेयर किया था। अब 5 मिनट में आप क्या बोलोगे, आप सोचेगा ऑब्वियसली। तो आप हर चीज की फिर डिटेलिंग दो कि आपने कहाँ प्रोजेक्ट किया और आपकी इंटर्नशिप्स वगैरह कहाँ थी, और अपने अचीवमेंट्स वगैरह के बारे में बताओ। तो आई विल से लाइक आई वाज वेरी लकी, आई मीन द इंटरव्यूअर वाज वेरी गुड। मतलब उन्होंने मुझे काफी कंफर्टेबल पहले किया, यस और वो आइस ब्रेक टाइप उन्होंने किया। और फिर जब मैं अपने अचीवमेंट्स वगैरह बता रही थी, तो वो काफी मतलब चीयर अप भी कर रहे थे, लाइक ही वाज वाओ ही वाज सेइंग दिस। तो इट समवेयर बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस, और थोड़ा सा वो कंफर्टेबल बनाते हैं आपको कि आप बहुत ज्यादा नर्वस या एंग्शियस ना रहो। तो आप यस यही यस सब इंक्लूड कर सकते हो, और अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ से हो। एंड आई विल से डू नॉट टेल अबाउट कि कितने फैमिली मेंबर्स और क्या होते हैं, यस बिकॉज यस दैट इज यस समवेयर आई थिंक यस अननेसेसरी। यस। हाँ, तो आप सिर्फ अपना एकेडमिक से रिलेटेड और अपना एक्स्ट्रा करिकुलम, और मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम जरूर आप उसमें इंक्लूड करो, बिकॉज इट टेल्स अबाउट योर पर्सनैलिटी। जैसे मैं गिटार बजाती हूँ, तो मैंने वहां पे मेंशन किया कि हाँ आई एम अ बिगनर इन गिटार। तो मैंने वो भी मेंशन किया। फिर मैं कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ, तो वो सब भी मेंशन किया। तो ये सब एक्स्ट्रा करिकुलम भी थोड़ा थोड़ा मेंशन करना चाहिए, तो दे कम टू नो अबाउट योर पर्सनालिटी। सो या, यस यस। दीज वर द टिप्स आई विल गिव। यस। एंड अपने अचीवमेंट वगैरह भी ऐड कर सकते हो जो आपने अचीव किया होगा अपने स्कूल हाँ डेज एंड कॉलेज डेज में, राइट? हाँ, जैसे कुछ बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन है आपके पास, और जैसे मेरे लिए तो मैं मेरे कॉलेज में स्टूडेंट ऑफ द ईयर का होता है, हर साल होता है ऑर्गेनाइज कंपटीशन। तो मैं उसमें मतलब आई वाज द विनर, तो मैंने वो सब ग्रेट। इंक्लूड किया। फिर मैंने, हाँ थैंक यू, और फिर मैंने रिव्यू आर्टिकल्स भी लिखे हैं 3-3। मतलब आई हैवंट पब्लिश्ड देम इन साइंस जर्नल्स, लेकिन मैंने लिखा हुआ है। तो वो सब मैंने बताया उधर, एंड ही वाज वेरी इंटरेस्टेड एंड ही वाज वेरी सरप्राइज्ड कि आपने इतना कुछ काम किया है। तो अब बताना चाहिए, क्योंकि आप ही के लिए वो यस एक यस। मतलब पॉजिटिव होता है, आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट। क्योंकि इंटरव्यू आपको जानता नहीं है पहले से, तो आपके पास जितने भी मिनट हैं हाँ बोलने के लिए आपके बारे में वो जान हाँ। पाए, राइट? यस वही। यस। और काफी कॉन्फिडेंटली बोल मतलब अपना इंटरव्यू आपको देना चाहिए। भले ही आपको कुछ नहीं बनता है, इट्स ओके, बट आपका, क्योंकि जब ये जो सब्जेक्टिव चीजें होती है ये आप पढ़ के सीख सकते हो, पर यस यस। कम्युनिकेशन इज समथिंग जो आपके अंदर होना चाहिए। तो आई होना वुड से चाहिए। कम्युनिकेशन। हाँ, तो वो कम्युनिकेशन जो स्किल्स होते हैं ना, वो भी बहुत हद तक वो आपके इंटरव्यू, और स्पेशली ये जो क्वेश्चन होता है इसके थ्रू टेस्ट करते हैं। क्योंकि यस ठीक, यस। उनके पास आपका रेज्यूमे है ऑलरेडी, तो दे कैन सी योर क्वालिफिकेशंस, आपने क्या पढ़ा है, क्या क्या काम यस किया। यस। पर फिर वो पूछते हैं इसलिए जिससे कि वो देख सके कि आप कितना अच्छे से कम्युनिकेट करते हो। यस यस। मतलब वो चीजें आप मेंशन करो जो रिज्यूमे में आपने मेंशन नहीं की है, राइट? हाँ 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 हाँ। सो अनामिका, आपसे सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा था उन्होंने। यस, सेकंड क्वेश्चन वाज व्हाई डू यू वांट टू जॉइन बायजूस। ओके। लाइक, हाँ उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था। हाँ, फर्स्ट वाज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, एंड सेकंड वाज दिस व्हाई डू यू वांट टू जॉइन बायजूस। ये क्वेश्चन है कि हर इंटरव्यू में से पूछे जाते हैं, तो आप क्या आंसर दे पाओगे इसके लिए? एक्चुअली इसमें ना चीज, मतलब द नेगेटिव पॉइंट वुड बी दिस कि ये हर हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इंटरव्यूअर को भी पता है कि इसके क्या क्या पॉसिबल आंसर्स दे सकता है। तो आप ये मत कोशिश करना कि हाँ आप कहीं से कॉपी पेस्ट करके उसको आपने याद कर लिया और आप वो बोल दो, बिकॉज इंटरव्यू विल नो इंस्टेंटली, क्योंकि या ही इज बीन टेकिंग इंटरव्यूज फ्रॉम सो लॉन्ग। तो आपको कुछ, यू हैव टू क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन। जैसे मैंने ये बोला था, मतलब मैंने ये नहीं बोला कि मुझे हमेशा से टीचर बनना था, ये वो। तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि लाइक व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू जॉइन बायजूस एंड वर्क एज अ टीचर, तो मैंने फिर बायजूस के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया। और अभी रिसेंटली बायजूस यूनिकॉर्न भी बनी है, तो मैंने वो सब मेंशन किया कि हाँ वो इतना एक्सपैंड कर रही है, और मुझे भी बहुत ज्यादा मतलब स्कोप दिखता है मेरे ग्रोथ का, एज अ करियर ग्रोथ। तो दैट इज व्हाई आई वांट टू जॉइन बायजूस, क्योंकि हर किसी को ऐसी कंपनी ज्वाइन करनी है ना जहाँ पे आपकी ग्रोथ हो ज्यादा। राइट तो राइट। या, तो मैंने ये सब चीजें मेंशन की थी। तो दैट्स इट। एंड मतलब वन टिप वुड बी दैट डू नॉट कॉपी पेस्ट फ्रॉम इंटरनेट एंड देन से, क्योंकि आप पकड़े जाओगे तुरंत। यस यस। आपसे वो बोले कि ये तो सभी लोग बताते हैं, राइट?
हाँ, कुछ आप कुछ पढ़ के आए अलग हुए होना चीजें, अब रट के आए हो। चाहिए। हाँ। यस यस। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपसे पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे मैंने नोट डाउन किया, मैं बताती हूँ। यस यस। तो मतलब उन्होंने एक एक करके सारे सब्जेक्ट से पूछा, जैसे एंड ही टोल्ड मी आल्सो दैट नाउ वी विल स्टार्ट विद Q&A सेशन, और पहले मैं आपसे बायो के क्वेश्चंस पूछूंगा। एंड द लाइक पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, जैसे अभी तो हम यस यस यस। हिंदी इंग्लिश दोनों ही यूज कर रहे हैं, बट यस इंटरव्यू यस। इज लाइक एंटायरली इंग्लिश। इंग्लिश में होती है। तो हाँ, उन्होंने मुझसे पहले बायो के क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट की। तो पहला तो पहले कुछ क्वेश्चंस आपके डेमो से ही होते हैं, जो मैंने यस यस। डेमो दिया था सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, और एक चीज और, यस यस। आफ्टर दे आस्क यू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाई डू यू वांट टू जॉइन फाइन। बायजूस, दे विल से दैट नाउ इट्स टाइम फॉर योर डेमो। तो आपको अपना वर्बल डेमो देना है। लाइव अब डेमो। डेमो, हाँ, लाइव डेमो इज गोइंग टू बी वर्बल ओनली, तब आप कुछ यूज नहीं कर सकते पेन पेपर ये सब। यस यस। तो डेमो हो गया, फिर उसके बाद Q&A सेशन था। अब उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम था, उन्होंने पूछा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स के बारे में बताइए। और ओके। उन्होंने ऐसा मेंशन किया कि आप एज्यूम करिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आप यस एकदम यस। सिंपल वे में एक्सप्लेन करिए, जैसे आप एक स्टूडेंट को एक्सप्लेन करेंगे। फिर क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। और आई थिंक हर बच्चे को पता है, सबने या मतलब ये पढ़ा ही है स्कूल में। Then the second, like the third question was, what is the difference between respiration and breathing? Then what is ascent of sap, or what is pseudopodia and where it is found? तो ऐसा कई बार हो भी रहा था कि मुझे सारे क्वेश्चंस नहीं आते, तो he was यस trying to यस help। यस। हाँ, मतलब वो ऐसे एकदम डिमोटिवेट नहीं करते हैं, तो he was trying to help थोड़ा थोड़ा, and that's it। और फिर जब बायो के कुछ क्वेश्चंस हो गए, then he asked questions from chemistry। केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। फिर ऐसे मतलब 6-7 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे, और फिर फिजिक्स। तो फिजिक्स के उन्होंने मुझसे कम क्वेश्चंस ही पूछे, मतलब मुझे बन भी नहीं रहे थे सारे क्वेश्चंस। तो दैट्स इट। ओके, तो एग्जैक्ट और आपको पता है? यस हाँ, यस। क्या क्या एग्जैक्ट आपको पता है कितने Q&A क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे? बायो में मुझसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। आई वुड से अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने मुझसे बायो में। हाँ, केमिस्ट्री में ही asked me 5 questions, and ओके in physics he asked 3 questions। एंड ओके। आई नो, मतलब मुझे तब भी मतलब डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं, बट देयर आर पीपल जिनको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, मतलब पर सब्जेक्ट 10 क्वेश्चंस और मे बी ओवर दैट। तो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर कि कौन आपका इंटरव्यू ले रहा है। हाँ, एंड कितने परसेंटेज क्वेश्चन आपने सही आंसर किए? आई वुड से मेरा इंटरव्यू बहुत ही एवरेज गया था। I wasn't able to ओके answer like all the questions. For ओके example, if we say 10 questions थे, तो उसमें से I was able to answer 6 of them only. And bio के मैंने सारे वो questions answer किए थे। Chemistry के भी I think एक मुझसे नहीं बना था। Olfactory ओके। indicator ही मुझसे नहीं बना था, because I did not study about it. मुझे visual indicators के बारे में पता था, वो नहीं बना था। और फिजिक्स के 2 क्वेश्चंस थे जो नहीं बने थे। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं बने तो डू नॉट पैनिक, जस्ट टेल देम स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आई डोंट यस नो द यस। आंसर, लाइक कैन यू प्लीज मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। तो आप केमिस्ट्री के एक दो क्वेश्चन आप शेयर कर सकते हो? हाँ, केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी काफी बेसिक थे, जैसे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर वाला मैंने बताया कि ओके फिर व्हाट इज रैंसिडिटी, उन्होंने पूछा था ओके। रैंसिडिटी क्या होता है। पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच वैल्यू के स्केल के बारे में थोड़ा सा मतलब ऐसे पूछा था। यस यस। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो आप देख ही रहे होंगे कि कितने बेसिक सवाल पूछते हैं वो, यस यस। इतना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। सो मेरा एक कहना ये है कि जो डेमो वीडियो आप देते हो, है ना, जो लाइव डेमो आप दे रहे हो, तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा उसी से पूछे जाएंगे मेरे में, है ना? मतलब हाँ, ये मतलब होता है इनिशियली, और सबसे पहले ही आपसे डेमो से क्वेश्चंस पूछ लेंगे, मतलब जैसे ही ओके। आपका डेमो खत्म होगा वैसे ही वो क्वेश्चंस पूछेंगे उससे। तो हाँ, सो इस वीडियो को मैं समराइज करने के लिए आपको बोलूं कि आप इंपॉर्टेंट टिप्स क्या दे पाओगे व्यूअर्स को जो इंटरव्यू के लिए क्रैक कर पाए आपके? इंटरव्यू के लिए आई वुड से बी कॉन्फिडेंट,
और ठीक है, आपने अगर जितने भी उन्होंने टॉपिक्स दिए, अगर इफ यू हैवंट प्रिपेयर्ड ऑल ऑफ देम, इट्स ओके। जैसे मेरा इंटरव्यू इतना एवरेज था, मेरा सिलेक्शन हो गया, तो आपका भी हो सकता है। इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा एकदम नर्वस होने की जरूरत नहीं है। और इवन इफ यू आर answering like 6 out of 10 questions, there are chances of you getting selected, provided that you have good confidence and you present yourself well. जैसे जो इनिशियल क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपके एचआर राउंड में जो क्वेश्चंस पूछते हैं कि टेल मी समथिंग Yes, अबाउट yes. योरसेल्फ, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके मतलब उसके भी पॉइंट्स कहीं ना कहीं दे आर एडिंग कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो खुद को और ये सब। प्लस लास्ट में जब आपका Q&A सेशन हो जाए, Yes, तो yes. आई वुड एडवाइज एवरीवन टू आस्क क्वेश्चंस। अपने Yes, तरफ yes. से आप कुछ एक दो क्वेश्चंस उनसे पूछो, भले ही आपको उनके आंसर्स पता हो ऑलरेडी। एंड डू नॉट आस्क सिली क्वेश्चंस ऑब्वियसली। थोड़े टेक्निकल आप जैसे पूछ सकते हो कि वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, वर्क कल्चर कैसा Yes, रहता yes, है, yes. और मुझे इसका रिवॉर्ड बैक कब तक आएगा, मतलब आप लोग कब तक बताएंगे कि सिलेक्शन हो गया है, reject हो गया। इस टाइप के अगर आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो इट समवेयर शोज दैट यस यू आर इंटरेस्टेड, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए इंटरव्यू नहीं दे रहे हो। So these would be the tips that I will give the candidates who are going to apply, and I would say all the best to all of them. I hope you get selected. ओके, थैंक्स अनामिका कि आपने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे व्यूअर्स के साथ। और ये जो वीडियो है काफी हेल्प करेगा बहुत सारे कैंडिडेट को जो बायजूस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। सो गाइस, अनामिका सिंह का भी एक चैनल है यूट्यूब पे, जो बहुत सारे अच्छी अच्छी वीडियोस एकेडमिक स्पेशलिस्ट के ही उन्होंने पोस्ट की हैं। तो प्लीज इनके चैनल को विजिट कर सकते हो आप, और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। ओके, और आपको ये भी वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू अनामिका अगेन। ओके, Anytime. और हम लोग फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।